नमस्कार। चलिए सीधे उस मुश्किल पर बात करते हैं जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बहुत से लोगों को परेशान करती है। अब जरा इस सवाल को देखें। लगता तो बड़ा सीधा साधा है ना? पर असल में ये एग्जामिनर्स का बिछाया हुआ एक बढ़िया वाला जाल है। और मजे की बात तो ये है कि लगभग 90% लोग, मतलब 10 में से 9 लोग इसमें फंस जाते हैं और गलत जवाब चुनते हैं। आज हम यही समझेंगे कि भाई ऐसा होता क्यों है और इस चक्कर से हमेशा के लिए बाहर कैसे निकलना है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसको समझने का एक बहुत ही सिंपल और यादगार तरीका है जो आज के बाद इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम शीशे की तरह साफ कर देगा। देखिए, असल दिक्कत पता है क्या है? ज्ञान की कमी नहीं है। असली प्रॉब्लम है ये डरावने से लगने वाले अंग्रेजी शब्द जो उन कॉन्सेप्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं जिन्हें हम अपनी भाषा में शायद पहले से ही जानते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बात हमें अपने आरामदायक धोती कुर्ते में, यानी अपनी भाषा में, तो अच्छे से पता है, लेकिन जैसे ही वही बात एक फॉर्मल सूट बूट पहनकर, मतलब अंग्रेजी में सामने आती है, हम एकदम घबरा जाते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपना पहला वर्सेस राउंड, और इसकी शुरुआत करेंगे पेडागॉजी की सबसे फेमस, सबसे मशहूर जोड़ी के साथ। इन दोनों में सारा का सारा खेल बस डायरेक्शन का है कि हम सोचते कैसे हैं। क्या हम एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल से शुरू करके जनरल रूल तक जाते हैं, या फिर जनरल रूल को पकड़कर उसे एग्जाम्पल्स पर अप्लाई करते हैं। इंडक्टिव मेथड को समझने के लिए बस न्यूटन और उनके सेब को याद कर लीजिए। उन्होंने एक सेब को नीचे गिरते देखा, ये था एक खास एग्जाम्पल, और फिर ऐसे ही कई ऑब्जर्वेशन से वो ग्रेविटी के यूनिवर्सल रूल तक पहुंचे। मतलब एग्जाम्पल से रूल तक का सफर। और डिडक्टिव मेथड, अरे ये तो अपनी मैथ्स की क्लास है। टीचर पहले ही दिन आकर बोर्ड पर फॉर्मूला लिख देते हैं, ये रहा हमारा रूल, और फिर हम उस फॉर्मूला को लगाकर सवाल सॉल्व करते हैं। ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स, मतलब रूल से एग्जाम्पल तक। चलिए अब आते हैं उस जोड़ी पर जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पर चिंता मत कीजिए, एक छोटी सी मजेदार एनालॉजी से इसे हमेशा के लिए सॉल्व कर देंगे। बस इतना सोचिए कि हमें एक शहर को समझना है। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, है ना? या तो ऊपर एक हेलीकॉप्टर में बैठकर पूरे शहर को एक साथ देखें, या फिर नीचे जमीन पर एक चींटी की तरह गली गली घूमें। हेलीकॉप्टर से जो नज़ारा मिलता है उसे कहते हैं टॉप डाउन व्यू, मतलब ऊपर से नीचे। पहले पूरा शहर दिखा, फिर कोई खास इलाका, और फिर जाकर कोई एक मकान। इसी तरह टॉप डाउन अप्रोच में हम पहले किसी कहानी का मेन आइडिया, उसका निचोड़ समझते हैं, और फिर उसके डिटेल्स, मतलब वाक्यों और शब्दों पर आते हैं। और बस यहीं पर हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब भी मिल गया। कहानी का मुख्य विचार समझना मतलब क्या? मतलब पूरी तस्वीर को एक साथ देखना। ये तो हेलीकॉप्टर वाला व्यू हुआ, तो जवाब है टॉप डाउन। अब दूसरी तरफ है हमारी चींटी। उसका व्यू है बॉटम अप, यानी नीचे से ऊपर। वो पहले एक एक पत्थर, एक एक दाना देखती है, मतलब छोटी छोटी चीजों को जोड़कर बड़ी तस्वीर बनाती है। भाषा सीखने में यह तरीका कैसा होता है? जब हम पहले अक्षर, फिर शब्द और फिर वाक्य बनाना सीखते हैं, छोटे टुकड़ों से पूरे मतलब तक। ओके, अगला राउंड फटाफट करते हैं। ये भी एक बहुत जरूरी फर्क है जो भाषा सीखने के दो तरीकों के बारे में बताता है। एक्विजिशन, यानी अर्जन। ये भाषा सीखने का वो कुदरती तरीका है जैसे कोई बच्चा अपने घर में अपनी माँ की, दादी की बातें सुन सुनकर बोलना सीख जाता है। कोई ग्रामर नहीं, कोई रूल नहीं, बस माहौल से भाषा को अपने अंदर उतार लेना। और लर्निंग, यानी अधिगम, ये वो काम है जो हम स्कूल की क्लास में बैठकर करते हैं। एक कॉन्शियस एफर्ट जिसमें नियम होते हैं, ग्रामर होता है, किताबें होती हैं। ये फॉर्मल तरीका किसी दूसरी भाषा के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी राउंड पर। इसमें बात होगी पढ़ने के दो स्किल्स की, जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं पर जिनका मकसद एकदम जुदा है। इन दोनों में सारा फर्क बस इस बात का है कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। क्या हम किसी टेक्स्ट का बस एक मोटा मोटा आइडिया लेना चाहते हैं, या फिर उसमें से कोई खास जानकारी निकालनी है? स्किमिंग का मतलब है सरसरी नज़र से पढ़ना। जैसे हम सुबह सुबह अखबार की हेडलाइंस पर नज़र मारते हैं ताकि पता चल जाए कि दुनिया में चल क्या रहा है। बस जिस्ट, यानी सार पकड़ना है। और स्कैनिंग का मतलब है किसी एक खास चीज़ को ढूंढना और बाकी सब इग्नोर कर देना। जैसे डिक्शनरी में कोई शब्द ढूंढना, या फिर फ़ोन बुक में किसी का नंबर खोजना।
नजरें तेजी से घूमती हैं, पर रुकती हैं सिर्फ अपने टारगेट पर। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, उसे एक जगह पर इकट्ठा करने का वक्त आ गया है। एक ऐसी टूलकिट जो इन सारे शब्दों को हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर देगी। चलिए इस मास्टर टूलकिट पर जरा ध्यान देते हैं। ये एक तरह से हमारी फाइनल चीट शीट है। देखिए, इंडक्टिव मतलब एग्जाम्पल से रूल तक, जैसे न्यूटन का सेब। डिडक्टिव ठीक इसका उल्टा, रूल से एग्जाम्पल, जैसे मैथ्स का फॉर्मूला। फिर आया टॉप डाउन, यानी पूरे से हिस्से की तरफ, हमारा हेलीकॉप्टर व्यू। और बॉटम अप, हिस्से से पूरे की तरफ, चीटी वाला व्यू। एक्विजिशन, भाषा सीखने की नेचुरल प्रोसेस, जैसे घर की रसोई में। और लर्निंग, फॉर्मल स्टडी, जैसे स्कूल की क्लास में। और आखिर में स्किमिंग, मतलब जनरल आइडिया के लिए पढ़ना, जैसे अखबार की सुर्खियां। और स्कैनिंग मतलब स्पेसिफिक फैक्ट ढूंढना, जैसे डिक्शनरी में कोई शब्द। बस यही है पूरा खेल। तो अब से ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक कॉन्फिडेंस है, एक यकीन है। क्योंकि अब इन अंग्रेजी के शब्दों के पीछे का लॉजिक, इनका असली मतलब और क्लास में इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ एकदम साफ है।